आइए जाने ओमकार का अनुभव। मित्रों, ओमकार दिव्य नाद है। यह परम संगीत है। सृष्टि के सभी स्वर इसमें पिरोए हैं। पेड़ों पर बैठे पखेरुओं का कलरव, उच्च हिमा शिखरों पर छाई शांति, पहाड़ों से उतरते झरनों की झरझर, वृक्षों से गुजरती हवाओं की सरसर, महासागरों में लहरों का तर्जन, आकाश में बादलों का गर्जन, सभी का सार यह ओमकार है। ओमकार शब्द बीज है। सभी शब्द इसी से जन्मे हैं। इसी से उन्हें जीवन मिलता है और इसी में उन्हें लय होना है। वेद ही नहीं, बाइबिल भी ओम से उपजी है। गीता और गायत्री इसी से प्रकट हुई हैं। इसलिए तो वेद कहते हैं कि ओम को जिन्होंने जान लिया, उन्हें जानने को कुछ शेष न रहा। बाइबिल भी इसी सच्चाई को दोहराती है कि प्रारंभ में ईश्वर था और ईश्वर के बाद शब्द था और फिर उसी शब्द से सब प्रकट हुआ। ओमकार सृष्टि बीज है। सृष्टि की सभी ऊर्जाओं का परम स्रोत है। यह अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा के विभिन्न स्तर, आयाम और ऊर्जा धाराएं ओमकार से ही प्रभावित हुई हैं। तभी तो उपनिषद कहते हैं कि ओमकार से सब पैदा हुआ। ओमकार में सभी का जीवन है और अंत में सब कुछ ओमकार में ही विलीन हो जाएगा। सृष्टि के सूक्ष्मतम से महाविराट होने तक के सभी रहस्य इस ओमकार में समाये हैं। ओमकार ध्यान बीज है। इसके ध्यान से सभी रहस्य उजागर होते हैं। सृष्टि के स्रोत उफनते हैं। यह ओमकार हम में है, तुम में है, सब में है, पर है अभी यह बंधन में। जब तक यह बंधन में रहेगा, हमारे भीतर रुदन का हाहाकार मचा रहेगा। वेदनाएं हमें सताती रहेंगी। ओमकार के बंधन मुक्त होते ही रुदन की चित्कार संगीत के उल्लास में बदल जाएगी। ध्यान से ही यह बंधन मुक्ति संभव होती है। ध्यान से ही ओमकार का बीज अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होता है। इस ओमकार के ध्यान से ही गायत्री का ज्ञान फूटता है। यह शास्त्र की नहीं, अनुभव की बात है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अखंड ज्योति, सन 2004। ओम शांति शांति शांति।